हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विमिसा। मैं उपस्थित हूँ अपने सभी दोस्तों के लिए जिन्हें मेरी ज़रूरत है। और आज मैं लेके आया हूँ इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार जी की बिहार एक परिचय, जो वस्तुनिष्ठ में आती है और बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। तो हम अपने इस सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं विषय सूची के अंतर्गत। कल हम लोग का हो गया था इतिहास के स्रोत, बिहार में इतिहास के स्रोत। आज हम करेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल, बिहार के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक काल आज हम लोग अपना हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक काल। पहला प्रश्न हम लोग के सामने, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, तो ये हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व। लगभग 40,000 ईसा पूर्व बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों कुल्हाड़ियों के फलक प्राप्त हुए हैं बिहार में, चाकू और खुरपी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और मृद भांड, ये तीनों अवशेष बिहार में प्राप्त हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से आदिमानव के निवास के आरंभिक प्रमाण मिले हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिहार में आदिमानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग में मिले हैं। इसमें युग पूछा है और उसमें जगह पूछा था, तो युग में हो जाएगा हमारा पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग जो हमारा पत्थरों का युग था, पत्थर का काल, पाषाण काल, उसके पहले चरण में लिखा हुआ है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो पाषाण युग था उसका मध्यवर्ती युग, इसके साक्ष्य हमारे मिले हैं मुंगेर से। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि ऐसे सभी साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से मिले हैं, तो मुंगेर से हमारे मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य भी मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बिहार में चिरांद एवं चेचर की किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार में चिरांद के सारण से और चेचर जो कि वैशाली में पड़ता है, ये से नौ प्रस्तर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, नौ प्रस्तर युगीन। फिर बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, और सोनपुर और मनेर से, इन तीनों जगह से हमें बिहार के ताम्र प्रस्तर युगीन परिवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ऐतिहासिक काल का आरंभ। अब जहाँ से ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है उसके बारे में और बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसमें बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिहार सहित पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत जो है, पूर्वी भारत में हमारे आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल लगभग 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में हमारे में बिहार में आर्यों का आगमन हुआ था। फिर है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो हो जाएगा लोहे का उपयोग। मगध साम्राज्य लोहे के उपयोग से ही काफ़ी विस्तृत हो गया था, और आर्यों के विस्तार में भी लोहे का उपयोग काफ़ी सहायक हुआ। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे, तो महाभारत काल में बिहार में मगध और विदेह, अंग एवं लिच्छवी, ये चारों हुआ करते थे। इसमें मगध, अंग, विदेह और लिच्छवी जो हैं ये वैशाली के हैं, वैशाली के अंग माने जाते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण, विदेह की प्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था, ये हो जाएगा सी, मगध। मगध, हमारा जो मगध था ये प्राचीन राज्य के आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था और अनार्य जाति के लोगों का
निवास स्थल हुआ करता था। फिर छठा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो उपनिषद काल में हमारा विदेह जो होता था, यहाँ के जो राजा होते थे वो दार्शनिक स्वभाव के होते थे। नीचे डिस्क्रिप्ट लिखा भी है, विदेह के राजा जनक दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। सातवां क्वेश्चन हमारा है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? व्रात्य मगध के लोगों के लिए किया जाता था। जैसे अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में मगध का पहली बार वर्णन मिलता है। फिर है आठवां क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का विदेह राज्य, ये उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। नवा क्वेश्चन हमारा है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सतपथ ब्राह्मण में बिहार के सर्वप्रथम चर्चा है, बिहार की सर्वप्रथम चर्चा सतपथ ब्राह्मण में हुई थी और अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ये बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन हैं जो कई बीपीएससी परीक्षाओं में आ चुके हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।